Hello students, today we are going to solve a numerical problem based on Newton-Raphson method. This method is used to find the real root of any transcendental equation. Example ये पूछता है आपसे using Newton-Raphson method find the real root of the equation 3x equal to cos x plus 1 correct to 4 decimal places. तो यहाँ पर हमें 4 decimal places तक हमारा जो एक फंक्शन है इसका हमें रूट निकालना है और रूट निकालने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हमें इक्वल जीरो के इक्वल करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स और हम कॉस एक्स और जो 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो जाएगा 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। अब हमें कोई दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है एक्स की जिनको फंक्शन में पुट करने से हमारा एक से नेगेटिव आंसर आता है और एक से पॉजिटिव आंसर आता है। तो हमने यहाँ देखा 0 रखने से हमारा नेगेटिव आंसर आता है और 1 रखने से यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आंसर आता है। तो इसका मीनिंग हो गया जो हमारा रूट है वो हमारा रूट लाई करेगा 0 1 के बीच में। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा आंसर क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू 0। अब 0 से ऊपर वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव है। 0 के बाद की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव है। यानी एफ की हमें एक्स की ऐसी एक वैल्यू पुट करनी है एफ के अंदर जिससे नेगेटिव और एक से पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो आंसर है जो हमारा रूट है वो हमेशा लाई करेगा 0 1 के बीच में। अब यहाँ पर हम जैसे आगे फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी होगी। तो अब एक्स इनिशियली वैल्यू, अब देखिए आंसर हमारा 0 1 के बीच में, हम चाहें तो हम एक्स नॉट 0 को भी मान सकते हैं 1 को भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कुछ स्टेप कम हो जाए तो इसलिए हमने एक बीच में कोई वैल्यू ऐसे ही कंसिडर कर ली 0.6, इसको ले लिया हमने एक्स नॉट। अब यहाँ पर हम जो है एक्स नॉट की वैल्यू हमने 0.6 ले ली। अब जैसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता है न्यूटन-रैप्सन मेथड, ये आपको पूरी तरह से याद रखना होगा, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब यहाँ पर जो है ये एफ डैश एन, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप 3x का 3 हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स होगा। तो ये हो गया हमारा आपका, इसका डेरिवेटिव निकल कर आ गया 3 प्लस साइन एक्स। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में देखिए एक्स एन तो एक्स एन ही, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हो गया 3xn माइनस कॉस एक्स एन माइनस 1 3 प्लस साइन एक्स एन। तो इसको और आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो ये हमारा एक फंक्शन बन जाएगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम एन की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब आप एन की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू एक्स नॉट साइन एक्स नॉट प्लस कॉस एक्स नॉट प्लस 1 3 प्लस साइन एक्स नॉट। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करोगे। अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो डेसिमल मोड में है तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि साइन कॉस पे जहाँ भी फंक्शन होगा वहाँ पर रेडियन में ही सॉल्व करना चाहिए हमें, तभी आपका और मेरा यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो मैच करेगी, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक्स नोट की वैल्यू पुट करते हैं। जैसा कि हमने एक्स नोट लिया था 0 1 के बीच में एक 0.6 लिया था, 0.7 ले लें 0.5 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है एक दो स्टेप ज़्यादा हो जाए और आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर 0.6 लिया हमने, फॉर्मूले में पुट किया, कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक है ही, और सॉल्व होने के बाद आया 0.6071। अब इसी मेथड में, इसको इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम जो है n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 और ये हो गया हमारा यहाँ पर, यहाँ जैसे ही हमने आप यहाँ पर अपने पहले 0 पुट किया था, अब हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1। तो ये हो गया x1 साइन x1 प्लस कॉस x1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस साइन x1, और x1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी 0.6071। अब हमने यहाँ पर 0.6071 जहाँ जहाँ हमारा x1 है वो पुट कर दिया और आंसर आ गया ये। अब आप देखते हैं कि आंसर हमारा जो है रिपीट हो गया, यानी वैल्यू ऑफ x जो है हमारी वो रिपीट हो गई। और जब भी न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर वैल्यू ऑफ x रिपीट हो जाएगी तो वही हमारा आंसर होगा। तो जो हमारा आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, जो उन्होंने पूछा था आपसे कि क्या होगा इसका रियल रूट, वो ये होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए फंक्शन उन्होंने x log 10x इक्वल टू 1.2 दिया है। इसको भी हम पहले जो है जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी फंक्शन को हम 0 बना लेंगे। और यहाँ पर भी हम दो वैल्यू ऐसी ढूंढेंगे जिनको पुट करने से एक से नेगेटिव आंसर आए और एक से पॉजिटिव आंसर आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 रखने से हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है और 3 रखने से पॉजिटिव आंसर आ रहा है। यहाँ पर लॉग बेस 10 दिया हुआ है। कैलकुलेटर में दो तरह के लॉग होते हैं, एक बेस ई होता है और एक बेस 10 होता है। जो LOG है वो बेस 10 है और जो LN लिखा है वो नेचुरल लॉग है आपका, और वो उसका जो है बेस ई होता है यहाँ पर। अब हमने इसका मतलब जो है 1 और 3 रखने से नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी हमारा जो रूट है
वो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब क्या करें इसके लिए, आप जब 1 और 3 की जो लाई करें तो हम कोई एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। 1 और 3 के बीच में 2 आता है, ऐसे आप 2.1 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं न्यूटन रेफसन मेथड में जो है हमें यहाँ पे डेरिवेटिव भी चाहिए होता है फंक्शन का, तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन का। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा सा। चलिए 1.2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब x log 10x का जो हमें जो करना है डिफ्रेंशिएशन, वो थोड़ा सा किसी और वीडियो में हम आपको बता देंगे किस तरह डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। तो ये हो जाएगा log 10x प्लस log 10e। यहाँ पर हम कैलकुलेटर से जो है log बेस 10e की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो निकल के आएगी 0.43429। अब इसको जो है हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स एन माइनस हमारा क्या, पहले तो जनरल हम फॉर्म बना लेते हैं, तो एक्स एन ही रहेगा। एफ एक्स एन में जहाँ फंक्शन था हमारा, वहाँ जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स एन लिख दिया हमने, और अपॉन एफ डैश एक्स एन लिखा। अब इसमें भी हमने जो है यहाँ पर एलसीएम ले, इसका जो है एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये निकल के आता है, ये वैल्यू निकल के आती है। अब वही पुराना तरीका जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, यानी जहाँ जहाँ एक्स एन आ रहा है वहाँ आ जाएगा एक्स नॉट, और एक्स नॉट हम मान के चलें 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, जहाँ पे भी वैल्यू है एक्स नॉट की 2 यहाँ पुट कर देंगे, 2 यहाँ पुट कर देंगे, और सॉल्व हो गया है 2.81। इसी तरीके से जो है हम आगे भी इसको जो है सॉल्व करते जाएंगे, और n की वैल्यू फिर हम 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, जिससे जो हमारे आंसर आएंगे 2.741, 2.74। ये देख रहे हैं कि आप जो है x4 और x5 की वैल्यू जो है सेम आ गई, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, इवेल्युएट द रूट 12 टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन इटरेटिव मेथड। तो x इक्वल टू रूट 12 दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमने फंक्शन से बताया कि इसको इक्वल टू 0 बनाने का है, तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12। तो फंक्शन हमारा वही है, इसका जो है हम सॉल्व करेंगे एफ एक्स एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो एक्स एन जो लिया है हमने, पहले इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका 2x। अब 2x यहाँ पर हमारा जो है डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये हमने फॉर्मूला बना लिया। अब हम दो वैल्यू ऐसी ढूंढते हैं जिससे एक से नेगेटिव आंसर आता है और एक से आपका पॉजिटिव आंसर आता है। 3 रखने से हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा है, 4 रखने से हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो रूट है हमारा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। क्या ले लेते हैं 3.5 एक्स नोट, यहाँ पर 3.5 ले लेते हैं, और हम इसका फर्स्ट इटरेशन निकालते हैं। जब हम एक्स नोट की वैल्यू पे x1 की वैल्यू आती है 3.4643। इसी तरह से x2 निकालेंगे 3.4641, x3 निकाला 3.4641। देखते हैं कि x2 x3 जो वैल्यू है वो हमारी सेम आ रही है। तो हमने देखा जब भी आपकी वैल्यू सेम आती है तो वो हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।